कार्रवाई जिला अधिकारी के मोहते से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है और उसकी योजना बनी है जिससे कि पोल्यूशन शीघ्र यहाँ कंट्रोल हो। जहाँ तक वो क्लिंटर एक उतर रहा है ग्राम दयालु में, उसको भी रोकने की बात हुई है और उसमें पत्राचार आपको रेलवे के जो मिनिस्टर हैं मनोज सिन्हा जी से भी हुआ है और वो चिट्ठी भी गई है, इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। हम समझते हैं कि जो मुजफ्फरपुर मोस्ट पोल्यूटेड में आया है उसका निदान बहुत शीघ्र निकाल दें। सर, एक जाम की बहुत प्रमुख समस्या है अतिक्रमण को लेकर के। अतिक्रमण के बारे में भी आज पूरी डिटेल्स बात हुई है। हमारे जो विभाग के जो कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब के विभाग से जो रिपोर्ट जाती है उसमें डिटेल्स रिपोर्ट कार्रवाई को आपको बता दें। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट, उसको लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? इको फ्रेंडली के लिए ही तो आज मीटिंग थी, जो प्रदूषण के लेवल को, पार्टिकुलेट मैटर को कम करने के लिए कम से कम हम लोग आज 30 से 40 बिंदु पर चर्चा किए। 2 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सभी तमाम वरीय पदाधिकारी आज मौजूद थे यहाँ बैठक में और हम लोगों ने चर्चा की है उस पर विस्तार से और हम लोग उसको कार्यान्वित करेंगे। और स्मार्ट सिटी का ऑलरेडी टेक्निकल वेटिंग MIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर और IIT पटना से हो चुका है सारा DPR और विभाग में टेक्निकल अप्रूवल भी होने के ही कगार पर है और बहुत जल्दी उसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सर, मुजफ्फरपुर एक बड़ा टाउन है और इसके लेकर के यहाँ पर पार्क की बहुत कम व्यवस्था है, तो क्या आगे स्मार्ट सिटी में पार्क की भी व्यवस्था की गई है? इसमें 3 मेन पार्क हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। एक जुब्बा सानी पार्क को हम लोग एक मतलब स्टैंडर्ड का ला करके एक नेशनल लेवल के पार्क के रूप में हम लोग डेवलप करने की प्लानिंग किए हुए हैं। उसके अतिरिक्त इंदिरा पार्क है और खबड़ा चिल्ड्रन पार्क है। ये 3 पार्क इमीडिएट लिए हुए हैं और ऐसे सिटी पार्क भी एक है, शहर का एक इम्पोर्टेंट पार्क है, लेकिन उस पर अभी लोकायुक्त में एक जांच चल रहा है। वो कंप्लीट जब हो जाएगा तो उस पार्क का भी जीर्णोद्धार किया। सर, नगर निगम के पास बहुत सारे यूनिट्स है, उसमें एक बेरोजगारी को लेकर भी काम चलती रहती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। क्योंकि युवा बहुत बेरोजगार है, नगर निगम के पास बहुत सारे फंड है, बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो कुछ बेरोजगारी दूर हो सकती है, उस बारे में क्या पहल है आपकी? बेरोजगारी के लिए एज सच हमारे यहाँ एक प्रोग्राम DANULM है, जो दीनदयाल, जो केंद्र प्रायोजित योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। उसके तहत हम लोग ESTP एक उसका घटक है जो एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, उसके तहत हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ हमारे 4 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो बेरोजगार युवक हैं प्रशिक्षण पाके उनको रोजगार भी दिया जाता है। 30% जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहाँ से इंश्योर किया जा रहा है कम से कम। एक आखिरी सवाल सर, स्वास्थ्य को लेकर है। नगर निगम के पास अपना कुछ स्वास्थ्य के सेक्टर में काम करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे आयुर्वेदिक पद्धति है, कुछ होम्योपैथिक का भी कुछ ऐसा है, सर उसके बारे में क्या कह रहे हैं सर? उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर एक हैं, लेकिन आजकल लोग आयुर्वेद से ज़्यादा एलोपैथ की ओर झुकाव लोगों का हो गया है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको बैठने की व्यवस्था है और हम लोग चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ उठाएं। थैंक यू सर।